मिथुन राशि वालों, आज दिनांक 26 अप्रैल का राशिफल। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय साधकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में। आज जो संदेश मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, वह कोई साधारण राशिफल नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे सुनकर सच में पूरे गांव में भंडारा करवाने का मन करेगा, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी लिखी जा चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ एक सूक्ष्म चेतावनी भी है, जिसे अगर समय रहते नहीं समझा तो वही खुशखबरी किसी परीक्षा में बदल सकती है। इसीलिए जो भी इस समय मेरी आवाज सुन रहा है, हाथ जोड़कर विनती है, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना, वरना कल जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आचार्य हूँ। वर्षों से ग्रहों की चाल, दशा, अंतर्दशा और कालचक्र को देखता आया हूँ। आज तुम्हारी राशि के सामने जो योग बना है, ऐसा योग हर दिन नहीं बनता। शनि, गुरु और मंगल की सूक्ष्म स्थिति यह बता रही है कि तुम्हारे भाग्य के पन्ने पर एक ऐसा निर्णय लिखा जा चुका है जो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। यह समय दो धार वाली तलवार की तरह है। एक तरफ परिवार, मान सम्मान, धन और प्रतिष्ठा का ऐसा योग कि सच में पूरे गांव में प्रसाद बंटेंगे, कीर्तन होंगे, भंडारा लगेगा, और दूसरी तरफ अगर भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर, अहंकार में आकर तुमने गलत कदम उठा लिया तो वही समय तुम्हारे लिए भारी भी पड़ सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उत्तिष्ठ जागृत। कर्म का रणभूमि छोड़कर भागना नहीं, समझदारी से लड़ना है। आज वही संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से जो भी तूफान चले हैं, रिश्तों में खटास, घर में टेंशन, आर्थिक दबाव, नींद उड़ जाना, सीने में घबराहट, यह सब कोई सामान्य संयोग नहीं था। यह सब शनिदेव की परीक्षा का हिस्सा था। तुमने कई बार सोचा होगा कि इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सच्चा रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों? आज तुम्हें उसका जवाब मिलने वाला है। शनि जब न्याय करता है तो पहले मनुष्य की धैर्य शक्ति की परीक्षा लेता है। घर के अंदर का माहौल हिलता है, रिश्तों में गलतफहमी पैदा होती है, कामयाबी बस हाथ के पास आकर रुक जाती है, और हमें लगता है कि शायद भगवान ने हमें भूल ही गया। लेकिन गीता कहती है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो भला करता है, ईमानदारी से कर्म करता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। बस समय थोड़ा देर से फल देता है, ताकि वह इंसान फल की कीमत समझ सके। मेरे साधकों, आज की ग्रह स्थिति बता रही है कि शनिदेव ने तुम्हारी फाइल पर अप्रूव्ड की मुहर लगा दी है। यह वही समय है जब तुम्हारे लिए धन लाभ, मान सम्मान, नौकरी, व्यवसाय में बड़ा बदलाव, रिश्तों में मिठास और घर परिवार में शुभ समाचार की वर्षा हो सकती है। सच में, जिस इंसान के बारे में लोगों ने कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा, वही इंसान आने वाले समय में गांव का गौरव बनेगा। जिस घर का नाम लेने से लोग मुंह फेर लेते थे, उसी घर में अब दिए जलेंगे, ढोल नगाड़ा बजेगा और वाकई भंडारा करवाने की नौबत आएगी। लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा है जो तुम्हें अब समझना होगा। यह समय जितना अच्छा है, उतना ही नाजुक भी है। अभी तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा और मंगल की जो स्थिति चल रही है, वह भावनाओं को असंतुलित कर सकती है। बिना वजह चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा, घर में खामोशी, मन में अकेलापन, यह सब आने वाले 48 घंटे के भीतर और तेज हो सकता है। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। एक गलत शब्द, एक आवेश में लिया गया फैसला, एक पल की अहंकारी प्रतिक्रिया और वर्षों से कमाया हुआ पुण्य धूल में मिल जाता है। मैंने बहुत से लोगों की कुंडली में देखा है। धन योग बना था, विदेश योग बना था, सम्मान और उच्च पद का योग बना था। लेकिन घर के अंदर का झगड़ा, माता पिता को दिए गए कटु शब्द, जीवन साथी का अपमान या बुजुर्गों की आह ने वह सब जलाकर राख कर दिया। याद रखना,
जब खुशखबरी आने वाली होती है तो सबसे पहले तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा व्यवहार ही परीक्षा में डाला जाता है। अगर तुमने इन्हीं 3 चीजों को संभाल लिया तो समझो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। जो लोग पिछले कुछ समय से यह महसूस कर रहे हैं कि अचानक से अपने ही लोग बदल रहे हैं, घर में छोटी छोटी बातों पर तकरार हो रही है, दिल भारी भारी सा लगता है, रात में नींद पूरी नहीं हो रही या अचानक से बिना वजह आंखें भर आती हैं, तो समझ लेना कालचक्र ने तुम्हारा पन्ना खोल दिया है। ईश्वर अब तुम्हें अगले पायदान पर ले जाने की तैयारी में है। बस देखना यह है कि तुम उस सीढ़ी पर चढ़ोगे या वहीं बैठकर रोते रहोगे। आज अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह भी कोई संयोग नहीं है। ऊपर से तुम्हें इशारा मिला है कि अब संभल जाओ। अब अपने कर्म, अपनी वाणी, अपने विचारों को शुद्ध कर लो, क्योंकि जो आशीर्वाद आने वाला है वह साधारण नहीं होगा। सच कहूं तो आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जब पूरे समाज में, पूरे गांव में तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। शादी विवाह हो, नया घर हो, जमीन जायदाद की बात हो, सम्मान की कुर्सी हो, कहीं ना कहीं तुम्हें आगे धकेला जाएगा। जो लोग पहले तुम्हें पीछे बैठाते थे वही लोग कहेंगे, अरे इनसे पूछो, इनके बिना काम मत करो। लेकिन मेरे साधकों, तुम्हें एक बात अच्छे से याद रखनी होगी, जितना बड़ा वरदान उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। अगर इस समय तुम्हारी वाणी में कड़वाहट रही, तुमने किसी की मेहनत का मजाक उड़ाया, किसी अभागे की थाली से अन्न छीनने की कोशिश की या किसी गरीब मजदूर, किसी मजलूम, किसी माता पिता को रुलाया, तो समझ लो शनि वहीं से हिसाब की किताब खोल देगा। धन तो आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। नाम मिलेगा पर बदनामी साथ साथ चलेगी, काम मिलेगा पर चैन की नींद छिन जाएगी। इसलिए आज से अपने जीवन में 2 संकल्प जरूर लो। पहला, घर के अंदर किसी भी हाल में अनादर की भाषा नहीं बोलूंगा। चाहे सामने वाला कितना भी गलत लगे, मैं अपनी वाणी को मर्यादा से बाहर नहीं जाने दूंगा। दूसरा, जो भी कुछ मेरे पास है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है। मैं उसमें से थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए गाय, पक्षी, भूखे इंसान या मंदिर में सेवा के रूप में जरूर निकालूंगा। जब तुम्हारी थाली से किसी और की भूख शांत होगी, तब ऊपर वाला तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देगा। अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने साधकों से दिल से कहता हूँ, अगर तुम्हें सच में विश्वास है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, पिछले कुछ सालों से हमने बहुत कुछ सहा है और अब समय बदलना चाहिए, तो अभी शांत मन से आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए अपने इष्ट देव को याद करो। फिर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखो, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। जो भी होगा आपके भरोसे पर स्वीकार है। बस मेरे और मेरे परिवार का भला करना। यह लिखना कोई जादू नहीं, लेकिन यह तुम्हारे संकल्प की मुहर होगी। तुम्हारे अवचेतन मन को यह संकेत जाएगा कि अब मैं डर नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। आने वाले समय में धन योग कैसे खुलेगा? कौन कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में एक एक करके दस्तक देगी, और वह कौन सा सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है जिसे करने के बाद सच में पूरे गांव में भंडारा देने का मन करेगा? यह सब बात मैं तुम्हें आगे विस्तार से समझाऊंगा। बस इतना याद रखो, आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू नहीं, तुम्हारी उन्नति शुरू हो रही है। संभल कर चलोगे तो शिखर तुम्हारा है, लापरवाही करोगे तो मौका किसी और के हाथ चला जाएगा। मेरे प्यारे साधकों, अब जरा दिल संभाल कर बैठो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वही बात बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने कहा था कि पूरे गांव में भंडारा करवाना पड़ेगा। खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। अभी तक मैंने तुम्हें परीक्षा का पक्ष समझाया, अब सुनो पुरस्कार का राज्य। जो इंसान इस समय अपने गुस्से पर काबू रख लेगा, अपनी वाणी को मीठा कर लेगा और ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ेगा,
उसका आने वाला समय सच में किसी राजा से कम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ग्रहों की चाल साफ इशारा कर रही है कि तुम्हारे भाग्य स्थान पर ऐसी दिव्य दृष्टि पड़ी है कि अब तुम्हारे रुके हुए काम तेजी से बनने शुरू होंगे। जिस काम के लिए तुमने सालों भाग दौड़ की, लोग तुम्हें घुमाते रहे, फाइलें इधर से उधर घूमती रहीं। वादा तो सब ने किया, लेकिन निभाया किसी ने नहीं। वही काम अब अचानक गति पकड़ेगा। ऐसा फोन आएगा, ऐसी खबर आएगी कि एक पल के लिए तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि यह वही चीज है जिसके लिए तुम इतने समय से दर-दर भटक रहे थे। कोई रुका हुआ पैसा, कोई पुराना बकाया, कोई पुराना केस, कोई रुका हुआ करार। इनमें से कुछ ऐसा तुम्हारे पक्ष में मुड़ने वाला है कि तुम्हारे घर में दिया भी जलेगा, मिठाई भी बंटेगी और तुम्हारे विरोधी खुद दांत भींच कर तुम्हारी खुशी देखेंगे। अब सुनो दूसरी ओर का चमत्कार। अभी तक तुमने रिश्तों में जो टूटन महसूस की, घर में जो खामोशी महसूस की, अपनों की बातों में जो चुभन महसूस की, वह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, समझदार बनाने के लिए आया था। अब वही समय एक अलग रंग में वापसी करेगा। जिस व्यक्ति से बातचीत बंद थी, वहां से पहल हो सकती है। कोई पुराना मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का अपना अचानक से तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर सकता है, और इस बार रिश्ता पहले से ज्यादा साफ, सच्चा और मजबूत हो सकता है। बस एक बात याद रखना, जब भी यह मौका आए तो अपने अहंकार की आवाज को दबाकर दिल की आवाज सुनना, क्योंकि शनि यह देख रहे हैं कि तुम बदला चुनते हो या बदलाव चुनते हो। जो बदलाव चुन लेगा, उसके घर में सुकून लौटने वाला है। मेरे साधकों, धन की तरफ से जो योग बन रहा है, वह बिल्कुल साधारण नहीं है। जैसे कोई सूखा खेत अचानक बादलों से भर जाए और ऐसे बारिश हो कि किसान की आंखों से खुशी के आंसू निकल आएं, वैसा समय तुम्हारे लिए बन रहा है। अचानक से काम में ऐसा मोड़ आएगा कि जहां पहले नुकसान की आशंका थी, वहीं से लाभ का दरवाजा खुल सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय नया व्यापार शुरू करने का, पार्टनरशिप में बड़ा लाभ पाने का या कोई लाभदायक प्रस्ताव मिलने का है। कुछ के लिए नौकरी में प्रमोशन, वेतन बढ़ना या किसी दूसरी अच्छी जगह से ऑफर आना भी योग में दिखाई दे रहा है। जो साधक बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए भी ग्रह संकेत दे रहे हैं कि अगर अब हार नहीं मानी, प्रयास नहीं छोड़ा तो अचानक ऐसा मौका आएगा जिसे देखकर तुम खुद कहोगे कि यह तो ऊपर